क्या आपका पीसी हो गया है वायरसेस से परेशान, या आपको चलाना है कोई ऐसा प्रोग्राम जो सपोर्ट नहीं करता करंट विंडोज में, या आपको लगता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, या आपको चाहिए आपके रेगुलर कंप्यूटर एक्सपीरियंस में एक थोड़ा सा बदलाव। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब के लिए स्वागत है आपका द जी केस नेटवर्क में। बार की तरह शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने की, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर भी कर देना ताकि ऐसी और अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए ऐसे ही लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो के टॉपिक के साथ, जिसका नाम है हाउ टू क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव टू इंस्टॉल विंडोज। तो यूएसबी बूटेबल ड्राइव बनाने के लिए या फिर एक पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी ऑब्वियसली एक पेन ड्राइव की, और दूसरी जो चीज होगी वो होगा वो सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हम पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में दो ऐसे सॉफ्टवेयर्स दिखाऊंगा जिसकी मदद से हम पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं, जिसमें से एक का नाम तो है रूफस और दूसरे का नाम है पावर आईएसओ। सबसे पहले रूफस एप्लीकेशन की मदद से पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए जैसे ही हम रूफस एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये स्क्रीन आएगी। तो सबसे पहले जैसे ही ये स्क्रीन हमारे सामने आए, हमें अपना डिवाइस इसमें सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मेरे पास सोनी की 16 GB की पेन ड्राइव है, तो जैसे ही मैं डिवाइस पे क्लिक करूंगा तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सोनी की 16 GB की पेन ड्राइव दिखाई दे रही है। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे विंडोज़ की आईएसओ फाइल या फिर आईएसओ इमेज। अगर आपको विंडोज़ की आईएसओ फाइल या फिर आईएसओ इमेज ढूंढने में ज़रा सी भी दिक्कत हो तो मैं आपको एक बार गूगल सर्च करके दिखा सकता हूं कि आप आईएसओ इमेज को कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली गूगल में लिखना होगा विंडोज़ 10 डाउनलोड। जैसे ही आप विंडोज़ 10 डाउनलोड लिखेंगे तो जो सबसे पहले लिंक आपके सामने आए उस पर आप सिंपल क्लिक कर दीजिएगा, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाएगा। इसके बाद विंडोज़ 10 की ऑफिशियल आईएसओ इमेज डाउनलोड करने के लिए आपको ज़रा सा इसमें नीचे स्क्रॉल करना होगा और क्लिक करना होगा डाउनलोड टूल नाउ पर। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक फाइल मीडिया क्रिएशन नाम से आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, इस पर सिंपली क्लिक कीजिएगा और इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे विंडोज़ का लोगो छपा हुआ आ गया है। और जैसे ही ओपन होती है तो ये थोड़ा स्टार्ट होने में टाइम लेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अब स्क्रीन पर गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी लिखा हुआ आ रहा है। तो आपको इस प्रोसेस को पूरा हो जाने देना है। मैं आपको एक बार ये चीज़ जल्दी जल्दी कर दिखा देता हूँ। तो एक बार गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी नाम का पेज जैसे ही एंड होगा तो आपके पास एक लाइसेंस आएगा। तो आपको ये लाइसेंस के टर्म एंड कंडीशंस आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, और अगर नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली हमने माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की है तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। फिर हमें क्लिक करना होगा एक्सेप्ट पे। तो ये देखिए, तो यहाँ पर अब हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। व्हाट डू यू वांट टू डू, अपग्रेड दिस पीसी नाउ। इसका मतलब है कि जो पीसी हम करंटली यूज कर रहे हैं इसी में ही आप इस विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना चाहोगे, या फिर क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया जैसे कि यूएसबी फ्लैश ड्राइव, डीवीडी या आईएसओ फाइल, या फिर आप किसी और पीसी में इस विंडो को इंस्टॉल करना चाहते हैं किसी मीडिया के थ्रू, जैसे कि पेन ड्राइव, डीवीडी, आईएसओ फाइल। तो हमें क्या करना है, हमें क्योंकि विंडोज़ 10 सिंपली डाउनलोड करनी है ताकि हम इसे फ्यूचर में जाकर कहीं भी यूज़ कर सकें किसी और पीसी में विंडो इंस्टॉल करने के लिए भी, ताकि अगर किसी भी पीसी में किसी विंडो में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इस आईएसओ इमेज की मदद से विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यानी कि क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया। उसके बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। उसके बाद देखिए ये आपसे लैंग्वेज पूछेगा, तो ऑब्वियसली हम लोग इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स पर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर इंग्लिश बाय डिफॉल्ट ही सेलेक्ट है, तो हमें क्लिक करना होगा नेक्स्ट पे। तो अब ये कह रहा है कि इफ़ यू वांट टू इंस्टॉल विंडोज 10 ऑन अनदर पार्टीशन यू नीड टू क्रिएट एंड देन रन द मीडिया टू इंस्टॉल इट। तो आपको यूएसबी फ्लैश ड्राइव, तो आसान भाषा में मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सिर्फ इसमें अपना मीडिया चूज करना है।
तो क्या आप यूएसबी फ्लैश ड्राइव में इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं आईएसओ फाइल? तो हम क्या करेंगे, हम आईएसओ फाइल डाउनलोड कर लेंगे। क्यों डाउनलोड करेंगे कि मान लो ये यूएसबी ड्राइव आपके पास फ्यूचर में नहीं रहती तो कम से कम आपके पास आईएसओ फाइल रहेगी। तो मैंने यहाँ पर आईएसओ फाइल पे क्लिक कर लिया है। फिर हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर। फिर यहाँ पे हमें अपना टारगेट फोल्डर सेलेक्ट करना होगा कि हम विंडो को कहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड्स पर क्लिक कर दिया है और फाइल नेम जो होगा इसका विंडोज होगा, तो मैंने सेव पे यहाँ पर क्लिक कर लिया। फिर यहाँ पर प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आपकी विंडोज 10 की डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी है। और एक बार आपकी विंडोज 10 डाउनलोड हो जाती है, जैसा कि मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है, अगर आप चाहें तो मैं आपको ये पूरी प्रोसेस यानी कि आईएसओ इमेज आपको डाउनलोड करके दिखा भी देता हूँ ताकि आपको कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, कहे अनुसार विंडोज़ की आईएसओ इमेज यहाँ पर डाउनलोड कर ली गई है। अब इसके बाद हम दोबारा चलते हैं रूफस पर कि कैसे हम रूफस से विंडोज़ को बूट कर सकते हैं पेन ड्राइव में। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, यहाँ पर हम डिवाइस का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास सोनी की 16 GB की पेन ड्राइव है जिसका नाम यहाँ पर आपको EST ISO नाम से दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने इसे पहले बूट करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर हम अपने डिवाइस को सेलेक्ट कर लेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, मान लो अगर आप इसी सेम प्रोसेस को अगर अपनी हार्ड डिस्क में डालने का ट्राई कर रहे हैं तो हार्ड डिस्क आपको दिखाई नहीं देगी, तो आप यहाँ पर लिस्ट यूएसबी हार्ड ड्राइव पर भी टिक लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी अगर कोई हार्ड डिस्क कंप्यूटर से कनेक्टेड होगी तो उसका नाम भी आपको यहाँ पर डिवाइस के ऑप्शन में दिखाई देने लग जाएगा। लेकिन हम क्योंकि अभी यूएसबी से ही कर रहे हैं तो हम यहाँ पर अभी टिक नहीं लगा रहे हैं, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए था। और ये ऑप्शन आपको मिल सकता है शो एडवांस ड्राइव प्रॉपर्टीज में। उसके बाद अब बूट सिलेक्शन में हम सेलेक्ट करेंगे डिस्क और आईएसओ इमेज के ऑप्शन को, क्योंकि हमें आईएसओ इमेज से बूट करना है, और क्लिक करेंगे सेलेक्ट पर। और जैसे ही हम सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड्स में जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने जो अभी आईएसओ इमेज डाउनलोड मारी थी विंडोज़ नाम से, विंडोज़ 10 की, जो मैंने आपको अभी डाउनलोड कर दिखाई थी, इस पर आपको सिंगल क्लिक करना है और फिर हम क्लिक कर देंगे ओपन पर। इसके बाद आपको जैसे पार्टीशन स्कीम अगर सेलेक्ट करनी हो तो इसमें हम सेलेक्ट करेंगे जीपीटी। अगर इन केस जीपीटी से आप हार्ड डिस्क को अपने सिस्टम में बूट करते हैं और वो नहीं चलती है तो आप यहाँ पर MBR सेलेक्ट कर देख सकते हैं। इसके बाद फॉर्मेट ऑप्शंस के जस्ट नीचे वॉल्यूम लेवल में आप अपनी पेन ड्राइव को रीनेम कर सकते हैं, यानी कि आप अपने पेन ड्राइव को एक नाम दे सकते हैं ताकि जब आप इसे किसी भी सिस्टम में लगाए तो आपको समझ में आ जाए कि आपकी जो विंडो है वो कौन से डिवाइस में डली हुई है, सिर्फ नाम से ही। तो यहाँ पे मैं इसको विंडोज 10 कर देता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं छेड़ना है और सिंपली क्लिक कर देना है स्टार्ट पर। इसके बाद हमारे पास एक वार्निंग आएगी, ऑल डेटा ऑन दिस डिवाइस विल बी डिस्ट्रॉयड, टू कंटिन्यू विद दिस ऑपरेशन क्लिक ओके, टू क्लिक कैंसिल। इसका मतलब यह है कि आपको एक वार्निंग दे रहा है कि आपकी जो पेन ड्राइव है, अगर हमने प्रोसेस स्टार्ट किया तो उसमें जो आपका पर्सनल डेटा होगा वो सारा का सारा फॉर्मेट हो जाएगा। तो अगर आपका पहले ही कोई पर्सनल डेटा अगर उस पेन ड्राइव में हो जिसे आप बूटेबल बना रहे हैं या फिर हार्ड डिस्क में हो, तो प्लीज़ उसका कहीं पर बैकअप ले लें। बाकी आप अपनी पेन ड्राइव को चाहे तो पहले ही फॉर्मेट भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से तो ये प्रोसेस आपकी पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर ही देगा। इसके बाद हम क्लिक करेंगे ओके पर और यहाँ आपकी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो अब हमें बस इस प्रोसेसिंग के कंप्लीट होने का वेट करना है और उसके बाद हमारी यूएसबी बूटेबल ड्राइव रेडी हो जाएगी। और आपको एक और बात बता दूं कि इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में मैक्सिमम आपके 5 से 10 मिनट लग जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी कंप्यूटर की स्पीड क्या है। तो जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होता है आप थोड़ा सा ब्रेक लेकर आसपास के काम को निपटा सकते हैं, या फिर इसे मिनिमाइज करके आप अपने सिस्टम पे अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो काम भी आप साथ साथ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपका सिस्टम आपको खुद ही इन्फॉर्म कर देगा इस बारे में।
तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ही आपकी प्रोग्रेस कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर आपका रेडी लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो पेन ड्राइव है वो रूफस के थ्रू बूटेबल बन चुकी है और अब आप इससे किसी भी सिस्टम में विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं पावर आईएसओ पे कि वहां से हम कैसे विंडो को एक बूटेबल यूएसबी ड्राइव बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको रूफस एप्लीकेशन के थ्रू यूएसबी ड्राइव को बूटेबल बनाने का तरीका आ गया होगा। और अब हम मूव कर रहे हैं पावर आईएसओ पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने अपनी स्क्रीन पर पावर आईएसओ एप्लीकेशन को ओपन करके रखा है और आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सिंपली क्लिक करेंगे टूल्स पर। और टूल्स पर जाने के बाद हमें क्लिक करना होगा क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव पर। इसके बाद हमें एक वार्निंग आएगी, इन ऑर्डर टू यूज दिस फंक्शन यू नीड टू रन पावर आईएसओ एज एडमिनिस्ट्रेटर, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ओके पर। और जैसे ही हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा सोर्स इमेज फाइल। सोर्स इमेज फाइल ऑब्वियसली अपनी आईएसओ इमेज होगी जो हमने डाउनलोड की थी। तो हम यहाँ पर उस आईएसओ इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे और क्लिक करेंगे ओपन पर। उसके बाद नीचे हम अपनी पेन ड्राइव को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ नीचे सेलेक्ट करेंगे यूएसबी एचडीडी यानी कि यूएसबी हार्ड डिस्क। और इसके बाद हम क्लिक करेंगे स्टार्ट पर। और जैसे ही हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो एक और प्रोग्रेस जैसी हमारी रूफस एप्लीकेशन में स्टार्ट हुई थी वैसे ही यहाँ पर स्टार्ट होगी और कंप्लीट होने पर हमारे पास वैसे ही एक वार्निंग आ जाएगी और हमारी एक यूएसबी बूटेबल ड्राइव तैयार हो जाएगी पावर आईएसओ के थ्रू। बस पावर आईएसओ और रूफस एप्लीकेशन में डिफरेंस ये है कि रूफस एप्लीकेशन जो है वो एक फ्री एप्लीकेशन है, जबकि पावर आईएसओ एक पेड एप्लीकेशन है। यानी कि आप पावर आईएसओ को पहले ट्राई कर सकते हैं, अगर पसंद आती है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको यहाँ पर पावर आईएसओ के थ्रू यहाँ पर इसको बूट करके दिखा नहीं रहा हूँ, बस मैंने आपको तरीका बता दिया है। तो जैसे ही हम यहाँ पर बस स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रोग्रेस स्टार्ट होगी और 100% होते ही हमारी बूटेबल यूएसबी ड्राइव यहाँ पर रेडी हो जाएगी। करके क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो तरीका मैंने आपको पहले ही रूफस एप्लीकेशन के थ्रू करके दिखा दिया है। तो इसमें ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए कुछ है नहीं, बस हमें प्रोग्रेस का वेट करना होगा और हमारी एक यूएसबी बूटेबल ड्राइव रेडी हो जाएगी। और बाकी अगर आप ये भी जानना चाहें कि हम बूटेबल यूएसबी ड्राइव को अपने लैपटॉप में या फिर अपने कंप्यूटर सिस्टम में लोड कैसे कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने अपना लैपटॉप ऑन कर लिया है और वादे के हिसाब से मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर अब स्क्रीन पर F12 पुश किया है और उसके बाद हमें यहाँ पर हमारी बूटेबल यूएसबी ड्राइव भी शो हो रही है जो कि सोनी स्टोरेज मीडिया के नाम से है। तो हमें करना कुछ नहीं है, बस इस पर एंटर प्रेस करना है और हमारी जो विंडोज़ है वो लोड हो जाएगी और हो जाएगी इंस्टॉलेशन के लिए बिल्कुल रेडी। ये देखिए। और दोस्तों, मान लीजिए अगर आपको फिर भी किसी टाइप की दिक्कत आती है, ऐसे ही एग्जांपल के तौर पे अगर आप HP बूट की देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये देख लीजिए, HP की F2, F6 या फिर F10 हो सकती है। बाकी फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।